नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 12th लेवल 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि शिक्षा, सरकारी भर्ती, ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको आ जाना है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की इस वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक वीडियो के बायो में दे रखा है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा राजस्थान सिंगल साइन ऑन की इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी एसओसो आईडी, यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा और लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने अपनी एसओसो आईडी में प्रोफाइल आपने अपडेट कर दी तो यहाँ पर आपका एसओसो का नया डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होगा। ऊपर की साइड में आपको क्विक सर्च है, इसमें आपको टाइप कर देना REC और इसे सर्च कर लेना है। तो आपके सामने इस प्रकार जैसे आप सर्च करोगे तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पर शो हो जाएगा, उस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज हो रहा है OTR मैंडेटरी का। डियर कैंडिडेट नोटिफिकेशन ये लिखा रहा है EKYC क्लिक ओके प्रोसेस फ्यूचर। तो आप फर्स्ट बार OTR कर रहे हैं या आपके करा हुआ है तो आपको अपडेट करना है, और फर्स्ट बार आप OTR कर रहे हैं तो आपको एक बार OTR करना है। तो ओके बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पर आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप करना है, बेसिक डिटेल, KYC और पेमेंट का 3 आपको स्टेप क्लियर करना है। बेसिक डिटेल में पहला स्टेप आता है, आप राजस्थान के रेजिडेंस निवासी हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप राजस्थान के नहीं है, बाहर दूसरे स्टेट के हैं तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। और वेरिफिकेशन में के अंदर आपको आधार सेलेक्ट करना है, आधार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप जन आधार एसओसो आईडी यूज कर सकते हैं। आपका नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जन आधार में है तो आप जन आधार यूज कर सकते हैं। आपका नाम आधार और मार्कशीट के 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग है तो आप आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर टाइप करना है और वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने वेरीफाई ऑप्शन पे आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने डिक्लेरेशन ऑप्शन ओपन होगा। इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आधार KYC का नया डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको नीचे की साइड में आपको जाना है। आधार कार्ड में जो आपके मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो आपकी OTP ऑप्शन पे क्लिक करके इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और OTP भेजे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में OTP है, वो OTP यहाँ पे टाइप करना है और प्रमाणित करे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने OTP आपने वेरीफाई कर दिया तो आपका सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अब जैसे ही आपने OTP आपने लगा दिया तो आपको कैंडिडेट का नाम पहले से आपका इंग्लिश में भरा आएगा और यहाँ पर आपको नाम हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए आपको हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड आपको यूज करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको हिंदी वर्ड आप यूज करके आपका हिंदी में यहाँ से आपको नाम लिख लेना है। बाद में यहाँ पर आपको वही फादर्स नेम लिखना है, वही वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पर मदर्स नेम इंग्लिश में और मदर्स नेम हिंदी में लिखने के लिए वही हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड यूज करके आप हिंदी में यहाँ पर आप नाम टाइप करना है। और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और यहाँ पर आप जो व्हाट्सएप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ से आपको टाइप करना है। ईमेल आईडी पहले से भरी आएगी। कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आप जनरल में है या आपके पास जनरल से आप EWS से आप भरना है तो EWS सेलेक्ट कर सकते हैं। MBC है तो आप MBC, OBC है तो OBC, SC ST जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और धर्म यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आपका धर्म कौन सा है, हिंदू है, जैन है, पारसी, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन या जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट करो। और नीचे की साइड में आपको मैरिड स्टेटस के अंदर आप अनमेरिड है या मैरिड है या डिवोर्स है या आप विडोर है, वो आपकी कैटेगरी है, उसके हिसाब से यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने मैरिड सिलेक्ट की, यहाँ पर आपको हस्बैंड या आपके वाइफ है उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है और हस्बैंड के पिताजी का नाम या वाइफ के पिताजी का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। और यहाँ से आपको मैरिज डेट बतानी है और यहाँ पे आपको बच्चों की संख्या 2002 से पहले कितने थे, 2002 के बाद में कितने थे। और विजुअल बॉडी मार्क, आपके शरीर के ऊपर कोई भी तिल का निशान है तो कट मार्क है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ से आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप राजस्थान के TSP एरिया के अंदर आप आते हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना, नहीं आते तो आपको नो ऑप्शन। और नेशनलिटी के अंदर पहले से आपका इंडियन भरा आएगा, स्टेट भी आपका यहाँ पर भरा आएगा
और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आपका जिले का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन से जिले से आते हैं। और एड्रेस लाइन में आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस लिखा है वो यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है, यहाँ पर वाया, और यहाँ पर आपको ब्लॉक, यहाँ से आपको सिटी जो आपकी तहसील है वो यहाँ पर आपको टाइप करनी है। और स्टेट यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट है। वापस वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको पिन कोड टाइप करना है। ऊपर जो लिखा है एड्रेस वो नीचे आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्पेशल कैटेगरी के अंदर आप फोर्स के अंदर आप सर्विस कर रखी है तो आप यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ब्रांच यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, आप इंडियन आर्मी में थे या नेवी में थे या एयरफोर्स में, जो भी आपकी कैटेगरी है। और उसमें सर्विस के अंदर आप रिटायर्ड है या आप टोकन लेके आए हैं तो वो सिलेक्ट करना है। अगर आप फोर्स में नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगला स्टेप आता है केवाईसी का। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में आपको स्क्रॉल करना है और डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। लाइव फोटो लेने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो पहला ऑप्शन आता है हैंड राइट का, तो यहाँ पर आपको सिंपल हैंड राइट दे रखा है, इस ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये क्लिक करते ही ये नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको ये फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर आपको जो हिंदी में लिखा हुआ है मैं यहाँ पर टाइप करना है, बाद में आपका नाम लिखना है, आगे यहाँ पे लिखना है पिता का नाम, आपके पिता का नाम लिखकर यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना है। बाद में यहाँ पर आपको जन्म दिनांक, आगे जन्म तारीख लिखनी है। बाद में जो यहाँ पर लिखा हुआ सेम टू सेम आपको नीचे लिख देना है। बाद में यहाँ पर आपको हिंदी में सिग्नेचर करने हैं, बाद में स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा परफॉर्मा और यहाँ पर आई लिखना है। बाद में आपका नाम, आगे फादर्स नेम लिखना है, बाद में आपके पिताजी का नाम, आगे आपको डेट ऑफ बर्थ, आगे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। वही यहाँ से आई से स्टार्ट करना है, सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर इंग्लिश में आपको अंग्रेजी में साइन करना है। यहाँ पर आपको अपनी एसओसो आईडी और नीचे की साइड में आपको परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड के जो आपके पास पीछे जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। बाद में आपने जो भर लिया है तो आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आपको इस फॉर्म की आपको पीडीएफ बना लेनी है 100 केबी से 200 केबी के बीच में। यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में 20 और 50 केबी के बीच में। इंग्लिश में जो आपने सिग्नेचर कर रखे हैं वो यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसे ही आपको हिंदी में करना है 20 से 50 केबी के बीच में। और यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बाएं हाथ का अंगूठे का जो निशान है वो 20 से 50 केबी के बीच में वो यहाँ पर अपलोड करना है। बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आप यूज करें तो आपको लाइव फोटो लेनी है। बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपने ई-केवाईसी आपने कर ली तो अगला स्टेप आता है पेमेंट का। तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह यहाँ से आपको चेक कर लेना है, बेसिक डिटेल। अब नीचे की साइड में डॉक्यूमेंट में आपके सिग्नेचर हिंदी में, इंग्लिश में, लेफ्ट हाथ का थंब इंप्रेशन, हैंड राइट नोट यहाँ पर अपलोड आपने कर दिया। बाद में आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे क्लिक करना है और पे ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपने पेमेंट कर दिया तो आपका ओटीआर सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको ऊपर की साइड में आपको जाना है। बाद में यहाँ पर आपको 10th 12th, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आप 12th का फॉर्म भरना है सीएटी का तो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपको ओटीआर में अपलोड करनी है। आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आ रहा है डिजी लॉकर रिकमेंडेबल। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे की साइड में मैं पुष्टि करता हूँ इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कैंसिल करना है। अब स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में आपको ऐड एजुकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में आपको नीचे की साइड में और जाना है और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर आ जाना है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एजुकेशन के, पहले 10वीं की मार्कशीट, बाद में आपको 12th की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ से आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपको 12th लेवल की सीईटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। पहले 10th की मार्कशीट अपलोड करते हैं, सेकेंडरी 10th क्लास ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ से आपको 10 सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको सेकेंडरी और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने कौन से बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन आरबीसी से किए तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है, सीबीएसई या कोई दूसरे स्टेट से सिलेक्ट किया तो वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। बाद में यहाँ से सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर, तो यहाँ से आपको नॉट एप्लीकेबल और सब्जेक्ट डिटेल में यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। अब सिलेक्ट टाइप ऑफ एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको रेगुलर सिलेक्ट कर लेना है। ओवरऑल रिजल्ट के अंदर आपके
10th क्लास में परसेंटेज बने थे या ग्रेड बनी थी, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको 10th क्लास के रोल नंबर, एनरोल नंबर, यूनिक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आइडेंटिटी, आपके मार्कशीट के ऊपर आपके एनरोलमेंट नंबर है तो वो लगा सकते हैं, वो नहीं है तो आप यूनिक नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। इनमें से कोई एक यहाँ पर आपको टाइप करना है। पासिंग ईयर यहाँ पर टाइप, आपने कब पास की वो पासिंग ईयर लिखनी है। मैक्सिमम मार्क यहाँ पर आपको 10th क्लास में 600 में से आपके कितने नंबर आए वो नंबर यहाँ से आपको टाइप कर देना है। ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएगा। अटेम्प्ट में यहाँ पर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB और 400 KB के बीच में। बाद में नीचे जाना है और सेव मैन्युअल ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी मार्कशीट 10th क्लास की अपलोड हो जाएगी। और 12 बाद में क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको 12th क्लास सेलेक्ट करनी है। वही क्वालिफिकेशन के अंदर 12th और सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर लिखा जाएगा। बोर्ड आरबीएसई था, सीबीएसई, जो भी आपका बोर्ड था वो सिलेक्ट करना है। और सब्जेक्ट के अंदर आपके यहाँ पर आर्ट्स थी, साइंस थी या कॉमर्स थी, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारे आर्ट्स थी तो आर्ट्स सिलेक्ट कर लिया। आर्ट्स में यहाँ से सब्जेक्ट थे आपके 5, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे पहले यहाँ पर आपने सब्जेक्ट हिंदी सिलेक्ट कर लिया तो ये हिंदी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। बाद में आपका सब्जेक्ट था इंग्लिश तो यहाँ से आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है। बाद में आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे हिंदी लिटरेचर था तो हिंदी लिटरेचर सिलेक्ट कर लिया। दूसरा हमारा जैसे हिस्ट्री था तो हमने हिस्ट्री सिलेक्ट कर ली। तीसरा हमारा जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस थी तो हमने पॉलिटिकल साइंस यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। ऐसे आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप आर्ट्स से नहीं है तो साइंस यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, वो साइंस का सब्जेक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ एग्जाम के अंदर आप रेगुलर और ओवरऑल रिजल्ट के अंदर आपके परसेंटेज या ग्रेड बनी थी वो सिलेक्ट करना है। वही रोल नंबर, वही एनरोलमेंट नंबर, वही पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क कितने में से आए वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे आपके 500 में आए हैं और कितने नंबर आए वो यहाँ पर टाइप कर देना है और परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर आपको फर्स्ट यहाँ पर लिख देना है। और 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर शो और 400 KB के पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। बाद में सेव एंड मैन्युअल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड करनी है। अब जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, बीए कर रखी है तो वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको ग्रेजुएशन लेवल और क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर उन्होंने आर्ट्स कर रखी है तो यहाँ से आप बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे साइंस कर रखी है तो साइंस सेलेक्ट कर लेना है। और बोर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया। जैसे हमने महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से पास किया, आपकी कोई दूसरी होगी तो दूसरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर अब यहाँ पर आपका आर्ट्स था तो यहाँ से आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे साइंस था तो यहाँ से आपको साइंस सेलेक्ट करना है। वही सब्जेक्ट डिटेल के अंदर आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ एग्जाम के अंदर आपको रेगुलर, ओवरऑल रिजल्ट के अंदर यहाँ से आपको परसेंटेज, ग्रेड जो भी बनी वो सिलेक्ट करनी है। रोल नंबर, एनरोल नंबर, मार्कशीट में जो ऊपर की साइड में जो लिखे आते हैं नंबर वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। पासिंग ईयर लिखनी है, मैक्सिमम मार्क, ऑप्शन मार्क और यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके 100 KB से और 400 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड करके सेव एंड मैन्युअल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है। अब आपने डॉक्यूमेंट सारे अपने अपलोड कर दिए, 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब आपको अपना फॉर्म भरना है तो ऊपर की साइड में आपको जाना है और होम मेन्यू ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। बाद में आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट पर आपको आ जाना है। रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको आ जाना है और नीचे की साइड में आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर लिखा है कॉमन एलिजिबिलिटी, कॉमन टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 RSSB, लास्ट तारीख 23 जुलाई 2026 है। तो अब फॉर्म भरना है तो आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जैसे ही अप्लाई ऑप्शन पर आपने क्लिक कर दिया तो अब आपके सामने कोई एरर नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने पहले से OTR नया कर लिया है। OTR में एजुकेशन डिटेल हमने आसानी से अपलोड कर दी है, 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की। अब आपको फॉर्म भरना है तो वापस सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। OTR डाटा रिव्यू के अंदर यहाँ पर आपको सीधा प्रोसेस्ड ऑप्शन पे क्लिक करना। अब जैसे आपने सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो अगला स्टेप आता है बेसिक डिटेल का। तो आपने जो OTR में डिटेल भरी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की साइड में जाना है और पर्सनल डिटेल के अंदर राष्ट्रीयता पहले
पहले से भरी आएगी, गृह राज्य पहले से भरा आएगा और गृह जिला भी भरा आएगा। पूर्व स्थापित में यहाँ पर नो करना है और नीचे और किस देश में है ये ऑप्शन शो ही नहीं होगा, आपको नीचे की साइड में आपको जाना है। भूतपूर्व सैनिक आपने ओटीआर में भर रखा है तो ये डिटेल खुल जाएगी, नहीं तो आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो ऑप्शन आएगा। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यहाँ से आप यस और नो के अंदर आप आंसर दे सकते हैं तो आप यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेशनल खेला या इंटरनेशनल वही यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। खेल का नाम, संस्था का नाम, भागीदारी वर्ष, टूर्नामेंट का प्रकार, आप टीम प्लेयर थे या इंडिविजुअल थे, और अगर आपने अब अगर आपने यहाँ पर नेशनल के अंदर विनर थे या पार्टिसिपेट थे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब अगर आपने मेडल जीता तो यस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। मेडल का प्रकार यहाँ से आपको बताना है, गोल्ड था, सिल्वर था या ब्रॉन्ज, जो भी आपका था वो सिलेक्ट करना है। अगर आपने नेशनल नहीं तो आपने इंटरनेशनल खेला तो इंटरनेशनल यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। वही डिटेल एशिया कप में भाग लिया या एशियन गेम, वही खेल का नाम, संस्था का नाम, या यहाँ से आपको डिटेल भरनी है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं है तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्या मौजूद राज्य सरकारी कर्मचारी स्थायी है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। नहीं थे तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पर एज की छूट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें आप पात्र नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप एज में छूट नहीं चाहते तो भी नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगला स्टेप आता है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। तो यहाँ से आपने जो शैक्षणिक योग्यता है अपना ओटीआर में मैंने पहले ही आपको भरना सिखा दिया है, तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक डिटेल यहाँ पर भरी आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे की साइड में आपको और नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। बाद में डिक्लेरेशन ऑप्शन आएगा, मैं पुष्टि ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगला ऑप्शन आता है फोटो और सिग्नेचर का। तो आपकी लाइव फोटो यहाँ पर आ जाएगी हिंदी में, इंग्लिश में, और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पर शो हो जाएगा और विजुअल बॉडी मार्क यहाँ पे लिखा आएगा। आपको सीधा नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको कर देना, आपको कुछ नहीं करना। आपने ओटीआर में सारी डिटेल अपडेट कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपने नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपका फॉर्म का प्री ओपन हो जाएगा। एक बार पूरा फॉर्म यहाँ से आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको चेक कर लेना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे की साइड में आपको अपडेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी एकदम डिटेल सही है तो आपको डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके आपके मोबाइल में ओटीपी आएंगे, ओटीपी लगाकर आपको यहाँ से फॉर्म फिल कर लेना है।